नमस्कार, स्वागत है आप सभी का मौसम तक चैनल पर। आखिरकार साइक्लोनिक स्टॉर्म का फॉर्मेशन हो चुका है बंगाल की खाड़ी में। मिधिली जो नाम दिया था मालदीव ने, और इस समय ये बंगाल की खाड़ी के उत्तरी भागों के ऊपर है। ट्रैक देख लेते हैं। दिन में लगभग 11 बजे लगभग यहाँ पर था, और आज रात के और कल सुबह के बीच में ही ये लैंडफॉल करेगा पश्चिम बंगाल के पूर्वी क्षेत्रों में, और बांग्लादेश में काफ़ी तगड़ा प्रभाव इसका रहेगा। बाकी जगहों पर क्या प्रभाव होगा देश के मौसम पर, अब जानते हैं। इसके प्रभाव से अगर बादल देखें तो बादल बहुत दूर तक बन रहे हैं। पूरा पूर्वोत्तर भारत का क्षेत्र और साथ ही साथ बांग्लादेश और उप हिमालयी पश्चिम बंगाल, सिक्किम, बिहार, झारखंड, उड़ीसा, छत्तीसगढ़ और पूर्वी उत्तर प्रदेश तक के भागों पर इसका असर देखने को मिल रहा है। हवाएं लगातार यहाँ पर चल रही हैं, और इन्हीं हवाओं के कारण, इन्हीं आर्द्र हवाओं के कारण यहाँ कुछ इलाकों में छत्तीसगढ़, उड़ीसा में भी कुछ बादल ऐसे बन सकते हैं जिनसे थंडर क्लाउड्स की उम्मीद हो सकती है, यानी थंडर स्टॉर्म की उम्मीद हो सकती है। बूंदें भी पड़ सकती हैं। और झारखंड तथा पश्चिम बंगाल और उड़ीसा के भागों में, दक्षिणी क्षेत्रों में, खासतौर पर इन तीनों राज्यों पश्चिम बंगाल और झारखंड में दक्षिणी हिस्सों में, और उड़ीसा के उत्तर पूर्वी क्षेत्रों में कुछ स्थानों पर वर्षा होने की संभावना नजर आ रही है। इसके बाद ये सिस्टम आज और कल के बीच में 17 और 18 नवंबर के बीच में लैंडफॉल करेगा। उसके बाद इसका प्रभाव पूर्वी भारत के क्षेत्रों में कम हो जाएगा, पूर्वोत्तर भारत में लगातार जारी रहेगा। यहाँ पर पूर्वोत्तर भारत में मणिपुर, मिजोरम, त्रिपुरा और आसपास के भागों में कई जगहों पर मध्यम से भारी वर्षा हो सकती है, जबकि मेघालय, असम और अरुणाचल प्रदेश में कुछ स्थानों पर बारिश की उम्मीदें दिखाई दे रही हैं। उप हिमालय पश्चिम बंगाल, सिक्किम में भी बारिश होने की संभावना कहीं कहीं पर बन सकती है, लेकिन ज़्यादा चांसेस नहीं है। इस बीच उत्तर भारत के मैदानी क्षेत्रों पर अभी जो हवाएं चल रही हैं वो थोड़ा सा गर्म है, क्योंकि पूर्वी दिशा की हवाएं यहाँ सतह पर पहुँच रही हैं। यहाँ पर हालांकि पोल्यूशन लेवल सुबह से थोड़ा सा था, उसके बाद धीरे धीरे छट गया है, और बीच में बादल आ सकते हैं पंजाब की तरफ से, पंजाब और राजस्थान, हरियाणा की तरफ से थोड़े बहुत बादल दिल्ली एनसीआर पर आ सकते हैं इस तरह से। और ये वाला जो रीजन है, इन भागों में कहीं कहीं पर हल्के बादल दिखाई दे सकते हैं अब से कुछ ही देर बाद। यानी अभी मैं ये वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ तकरीबन 12:30 बजे, और इसके बाद यहाँ पर बादल आ सकते हैं दोपहर के बाद, और शाम के समय फिर से बादल हट जाएंगे। पर्वतीय क्षेत्रों में कश्मीर से उत्तराखंड के बीच में शुष्क मौसम रहेगा। मध्य भारत के भागों की बात अगर मैं करूं तो यहाँ पर मध्य भारत में मध्य प्रदेश, गुजरात, छत्तीसगढ़, महाराष्ट्र, इन भागों में शुष्क मौसम रहेगा। लगातार आर्द्रता वाली हवाएं यहाँ पर चल रही हैं। इन हवाओं का असर इन भागों में कई जगहों पर रहने वाला है, और इन्हीं हवाओं के कारण यहाँ पर कुछ इलाकों में बादल बन सकते हैं, लेकिन चांसेस बहुत कम है बादल बनने के। जहाँ तक बात उत्तर भारत की है, तो उत्तर भारत में जो डब्ल्यूडी पहुंचा है वो 18 और 19 नवंबर को यहाँ पर असर डालेगा। फिलहाल 17 नवंबर को, यानी आज के दिन, पहाड़ों पर पूरी तरह से साफ और शुष्क मौसम रहेगा। दक्षिण भारत के क्षेत्रों में अगर हम देखें तो तेलंगाना और कर्नाटक के क्षेत्रों में शुष्क मौसम रहने वाला है, लेकिन केरल और तमिलनाडु तथा आंध्र प्रदेश के तटीय क्षेत्रों में कई जगहों पर वर्षा हो सकती है। कुछ उत्तरी तटीय भागों में भी बारिश की संभावना रहेगी, और कुछ दक्षिणी आंतरिक कर्नाटक के क्षेत्रों में भी थोड़ी बहुत वर्षा के आसार हैं। इसके अलावा अंडमान व निकोबार द्वीप समूह पर सक्रियता काफ़ी बढ़ी हुई है, और काफ़ी जगहों पर यहाँ व्यापक वर्षा हो सकती है। और इसके बाद हम बात करते हैं कि 18 नवंबर को कैसा रहेगा मौसम। 18 नवंबर को उत्तर भारत के पर्वतीय क्षेत्रों पर डब्ल्यूडी पहुंचने से पहले ये सिस्टम जो साइक्लोन बना हुआ है मिथिली, ये आगे लैंडफॉल कर चुका होगा, बांग्लादेश के अंदर पहुंच चुका रहेगा, और इसका जो असर है वो पूर्वोत्तर भारत में जारी रहेगा। मेघालय से लेकर नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम, त्रिपुरा, इन भागों में कई जगहों पर इसके प्रभाव से तेज़ हवाएं चलना, गर्जना वाले बादल बनना, बारिश होना, ये संभावनाएं रहेंगी। जो असम और अरुणाचल का क्षेत्र है, यहाँ पर फिलहाल मुख्यतः साफ और शुष्क मौसम रहेगा। उप हिमालय पश्चिम बंगाल, सिक्किम में भी शुष्क मौसम के बीच में कहीं कहीं पर बादल पहुंच सकते हैं। और जहाँ तक रही बात पश्चिम बंगाल और उड़ीसा की, तो यहाँ पर दक्षिणी तटवर्ती रीजन्स पे कुछ इलाकों में बादल बन सकते हैं। बिहार, झारखंड में शुष्क और साफ मौसम रहने वाला है, और बाकी पूर्वी तटवर्ती रीजन्स पर थोड़े बहुत बादल रहेंगे। दक्षिण भारत के भागों में बादलों का प्रभाव आंध्र प्रदेश के रायलसीमा, दक्षिणी आंतरिक कर्नाटक, केरल, तमिलनाडु, इन भागों में लगातार दक्षिणी केरल और तमिलनाडु में तो बना रहेगा। बाकी दक्षिणी आंतरिक कर्नाटक और रायलसीमा में थोड़ा सा बादल बढ़ सकते हैं, और बादल बढ़ेंगे तो बारिश की संभावना भी बन सकती है। महाराष्ट्र में और गोवा, साथ ही साथ गुजरात, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, यहाँ पर शुष्क मौसम के बीच में कुछ बादल आने की संभावना है, लेकिन बारिश नहीं होगी। बाकी पर्वतीय क्षेत्रों में या उत्तर भारत के मैदानी भागों की बात करें तो उत्तर प्रदेश से लेकर हरियाणा, पंजाब, दिल्ली, राजस्थान, इन भागों में अभी हवाएं उत्तर पश्चिमी दिशा की, आप देखिए, नहीं चल रही हैं। इस दिशा की नहीं चल रही हैं आमतौर पर, जो कि चलती हैं अभी पूर्वी हवाएं भी पहुंच रही हैं लोअर ट्रोपोस्फियर में। तो ये हवाएं जब पहुंचेंगी तो कुछ यहाँ पर बादल या धुंध का मौसम बना रहेगा, यानी प्रदूषण का असर आज भी रहेगा, कल भी रहेगा काफ़ी जगहों पर उत्तर भारत के मैदानी इलाकों में। लेकिन जब डब्ल्यूडी पहुंचेगा तो गिलगित बाल्तिस्तान, मुजफ्फराबाद से लेकर जम्मू कश्मीर, हिमाचल और उत्तराखंड के कुछ भागों में और लद्दाख में कहीं कहीं पर बूंदें पड़ने या हल्की वर्षा या हिमपात होने की संभावनाएं बन सकती हैं।
19 नवंबर को 2 अच्छे बदलाव देखने को मिल सकते हैं। एक तो पहाड़ों पर बर्फबारी और बारिश की गतिविधियाँ थोड़ा बढ़ सकती हैं और दूसरा असर होगा उत्तर भारत के मैदानी क्षेत्रों में हवाओं के रुख में परिवर्तन का। तो यहाँ पर आप देखिए पंजाब, ये वाला जो रीजन है, हरियाणा, दिल्ली, उत्तर प्रदेश, इन भागों में, साथ ही साथ बिहार के क्षेत्रों में कई जगहों पर हवाएं इस तरह से चलेंगी उत्तर पश्चिमी दिशा की, और ये हवाएं जब चलेंगी तो निश्चित तौर पर टेम्परेचर में गिरावट होगी, साथ ही साथ पोल्यूशन के लेवल में भी गिरावट होगी। मध्य प्रदेश में भी हवाओं के पहुंचने की शुरुआत हो सकती है और पहाड़ों पर बर्फबारी की संभावना कल भी बनी रहेगी। कल कुछ स्थानों पर ठीक ठाक बर्फ गिर सकती है। उसके बाद जब ये सिस्टम आगे निकलेगा तो 19 और 20 नवंबर से काफ़ी तगड़ी हवाएं चलने वाली हैं उत्तर भारत के मैदानी क्षेत्रों में। तो 20 नवंबर को आप देखेंगे, 20-21 नवंबर को दिल्ली समेत उत्तर भारत का जो ये वाला रीजन है, गंगा का मैदानी बेल्ट है, इंक्लूडिंग उत्तर प्रदेश, बिहार, पंजाब, हरियाणा, राजस्थान, इन भागों में कई जगहों पर ज़बरदस्त ठंड बढ़ेगी और आसमान भी साफ रहेगा, तेज़ चमकती धूप होगी। पूर्वोत्तर में बारिश की गतिविधियां 19 नवंबर को बहुत कम हो जाएंगी और दक्षिण भारत में बारिश बढ़ेगी, क्योंकि बंगाल की खाड़ी पर एक नया सिस्टम बन रहा है और जल्द ही इस सिस्टम के भी लो प्रेशर या उससे भी स्ट्रॉन्ग वेदर सिस्टम बनने की संभावना है। तमिलनाडु, केरल और आंध्र प्रदेश के रायलसीमा, पुदुचेरी, इन भागों में कई जगहों पर वर्षा होने के संकेत नजर आ रहे हैं। इस वीडियो में फिलहाल इतना ही। लगातार बने रहिएगा मौसम तक चैनल और न्यूज़ मीडिया मंच के साथ। मौसम की तमाम जानकारियां दोस्तों आपके साथ शेयर करता रहूँगा। धन्यवाद।